कि युवा के तौर पर आप लोगों के हिस्से में अब कुछ दिनों में आप लोगों को वोट देना है, आप लोग के अपने मुद्दे क्या हैं? राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने मुद्दे होते हैं, लेकिन युवाओं के लिए अगर मैं बात करूं, क्या मुद्दे दिखाई देते हैं और उस पर कोई बात करता दिखाई देता है कि नहीं? मेरा नाम गुरदीप सिंह है और मैं सबसे पहले आपके इस माइक के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि जो 1998 में माननीय मायावती जी ने हमारा नाम हमसे छीन लिया। हमारा ये मुगल सराय जो है ये बनारस में आता था। अब मैं बाहर जाता हूँ तो मैं किसी को भी बताता हूँ अपना चंदौली जिला है तो हमें कोई जानता ही नहीं। पहली मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि सर हमारा नाम हमें वापस दिला दे, हमारा बनारस हमें वापस दिला दे, कि मैं जहां भी जाऊं अपने बारे में अच्छा अंत में मुझे बताना ही पड़ता है कि मैं बनारस का हूँ। कुछ भी बोलूंगा कोई पकड़ता ही नहीं, अंत में बताना ही पड़ता है मैं बनारस का। तो पहला हमारा रिक्वेस्ट है सर हमारा नाम हमें वापस दिलवा दीजिए, हमारा बनारस हमें वापस दिलवा दीजिए। और जो आपने कहा युवाओं के लिए, तो सर युवा काम करना चाहेगा तो युवाओं के लिए कोई कमी नहीं है। मुद्रा योजना के तहत सबको लोन मिल रहा है, आप प्लान तो लेके आओ। विश्वकर्मा योजना के तहत जो लेबर क्लास भी है उनको औजार दिए जा रहे हैं और सामग्री दी जा रही है, बिना गारंटी के लोन दिया जा रहा है। लेकिन काम करने को तो तैयार हो, हमारे युवा काम करने के लिए आगे तो आवे, पहले खड़ा तो हो तब तो दे। और वो एक डिफेंस सिखाने के लिए जो है उनको 4 साल के लिए नौकरी भी दे रही थी सरकार। विदेशों में ऐसा होता है कि सेल्फ डिफेंस सिखाने के लिए नौकरी दी जाती है, यहाँ सीखने को नहीं तैयार है। पहले ही खड़े हो गए कि भैया 4 साल बाद हम क्या करेंगे। 4 साल बाद आपके पास और आएंगे मौके कि आप गार्ड बन जाओ, बंदूक चलाना आता रहेगा तो कोई अगर आपके अंदर काबिलियत रहेगी तो आपको सेना में न रखा जाएगा। यहाँ पहले ही सिलेंडर हो जाते हैं कि मुझे जो है करना ही नहीं है, मैं करूंगा ही नहीं, तो फिर कैसे होगा। पहले आप करने को तैयार तो हो। रोजगार के अवसर कम नहीं है यहाँ। यहाँ अभी कल्चरल प्रोग्राम के लिए केंद्रीय विद्यालय में बहुत बड़ा ऑडिटोरियम दिया गया है, स्टेडियम की बात चल रही है। स्टेडियम बनारस में अंतरराष्ट्रीय बना भी दिया गया है, बहुत दूर वो है नहीं, यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूरी पे है। सिगरा स्टेडियम का नवीनीकरण हो गया है। अब आप बताइए कि क्या करना है। पहले युवा तो सामने आवे कि मैं ये करना चाहता हूँ। सब देसी प्रधानमंत्री करेंगे तो कैसे होगा। कुछ आप भी तो बताएं। बिल्कुल ठीक बात है, चलिए यहीं चल लेते हैं। क्या युवा आगे नहीं आता? क्या युवा अपने हिस्से की बातें, अपने हिस्से के मुद्दों पर या अपने हिस्से के अवसरों को पूरी तरीके से नहीं ढूंढ पाता है? पहले तो जो भाई ने कहा कि ये मुगल सराय जो बनारस के नाम से हम पहचान पाते हैं, मुगल सराय के नाम से नहीं, तो मैं बताना चाहूंगा कि ये लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे सेकेंड प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, वो यहीं से आते हैं। तो ये मुगल सराय नाम ये अछूता नहीं है और ऐसा नहीं है कि लोग इसको जानते नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं यहाँ से, इसलिए ये बात तो बिल्कुल नहीं, कतई भी नहीं स्वीकार है कि लोग मुगल सराय को नहीं जानते हैं। रह गई दूसरी बात, नौकरी की बात, तो जो सेना की भर्ती, जो नौजवान रोडों पे सड़कों पे मेहनत करके जा रहे थे, ये उनका सवाल है ना, उनसे पूछिए ना कि वो क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमें परमानेंट 60 साल की नौकरी मिले, आप जबरदस्ती 4 साल दे रहे हो। बेचारों की शादी नहीं हो पा रही है। हमारे गांव घर में ऐसे लोग हैं कि लोग अपनी बेटियों की शादी नहीं करना चाह रहे हैं कि अगर 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 ये 4 साल में रिटायरमेंट हो जाएगा तो ये खाएगा क्या। असल मुद्दा ये है, शिक्षा इतनी महंगी हो गई, रोजगार के नाम पर सिर्फ झुंझुना है। मोदी जी ने कहा कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, 10 साल में 20 करोड़ रोजगार होते हैं। 20 करोड़ रोजगार कहाँ है? आप देखिए, आप पेट्रोल पंप में तेल भरने वालों को अगर रोजगार की श्रेणी में रखते हैं तो ये तो देश का दुर्भाग्य है। आप पकौड़े तलने को रोजगार कहते हैं तो ये तो देश का दुर्भाग्य है कि अगर मैं बीए, एमए, बीएड, बीटीसी और बीएससी, एमएससी करके पकौड़ा तलूं तो ये तो देश का दुर्भाग्य है। फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं युवाओं के बारे में सोच रहा हूं? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।